किसी गांव में एक किसान रहता था। वह परमात्मा से बहुत ही नाराज रहता, क्योंकि उस किसान को ऐसा लगता कि उसके फसलों के खराब होने का कारण सिर्फ परमात्मा है। क्योंकि कभी बाढ़ आ जाती तो कभी सूखा पड़ जाती, तो कभी धूप तेज हो जाती तो कभी ओले पड़ जाते। बार बार किसी न किसी कारण से उस किसान की फसल थोड़ी बहुत खराब हो जाती थी। एक दिन बहुत परेशान होकर, तंग आकर उस किसान ने परमात्मा से कहा, देखिए प्रभु, आप तो परमात्मा हैं, लेकिन मुझे लगता नहीं कि आपको थोड़ी बहुत सी खेती की जानकारी होगी। इसलिए मेरी आपसे यह प्रार्थना है कि एक साल के लिए मुझे अपनी सारी शक्तियाँ दे दीजिए। जैसा मैं चाहूँ वैसा मौसम हो जाए, फिर आप देखना मैं कैसे अन्न के भंडार भर दूंगा। अब परमात्मा किसान की बात सुनकर मुस्कुराए और कहा, ठीक है वत्स, तुम जैसा चाहोगे वैसा ही होगा। मैं तुम्हें वैसा ही मौसम दूंगा, मैं इसमें जरा भी दखल नहीं दूंगा। अब किसान ने गेहूं की फसल बोई। जब धूप छाई तब उसे धूप मिली, जब पानी चाहा तब पानी मिली। तेज धूप, ओले, बाढ़ और आंधी तो उस किसान ने आने ही नहीं दी। समय के साथ फसलें बड़ी हुईं और किसान को खुशी भी हुई, क्योंकि ऐसी फसलें तो उसने आज तक पहले कभी देखी नहीं थी। किसान ने मन ही मन यह बस सोचा कि अब पता चलेगा परमात्मा को कि फसल कैसे करते हैं। बेकार ही हम किसानों को परेशान करते रहते हैं। अब फसल काटने का समय आ गया। किसान बड़े गर्व से फसल काटने गया, लेकिन जैसे ही फसल काटने लगा एकदम से वह परेशान हो गया। अपनी छाती पर हाथ रखकर बैठ गया, क्योंकि गेहूं की एक भी बाली के अंदर गेहूं का दाना नहीं था। सारी बालियां अंदर से खाली थीं। बड़ा दुखी होकर उस किसान ने परमात्मा से कहा, प्रभु ये क्या हो गया? परमात्मा बोले, यह तो होना ही था वत्स, तुमने तो पौधे को संघर्ष का मौका ही कहाँ दिया। जरा भी संघर्ष उन्हें नहीं करने दिया, ना ही उन्हें तेज धूप में तपने दिया, ना ही आंधी ओलों से जूझने दिया। उनको किसी तरह की चुनौती का एहसास नहीं होने दिया। इसलिए सारे पौधे खोखले रह गए। जब आंधी आती है, तेज बारिश होती है और ओले गिरते हैं, तब पौधा अपने बल से ही खड़ा रहता है। वो अपना अस्तित्व बचाने के लिए संघर्ष करता है, और इस संघर्ष से ही जो बल पैदा होता है वो ही उसे शक्ति देता है, ऊर्जा देता है, उसके जीवन को उभारता है। सोने को भी कुंदन बनने के लिए आग में तपना पड़ता है, हथौड़े से पीटने गलने जैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, तभी उसकी स्वर्णिम आभा उभरती है, उसे अनमोल बनाती है। इसी प्रकार जिंदगी में भी अगर संघर्ष ना हो, चुनौतियाँ ना हो, तो व्यक्ति खोखला ही रह जाता है। वो चुनौतियाँ ही हैं जो व्यक्ति रूपी तलवार को धार देती हैं, उसे सशक्त बनाती हैं। इसी तरह कभी कभी हम भी जीवन में संघर्ष करके बहुत परेशान हो जाते हैं, और हमें ऐसा लगता है कि काश कोई शॉर्टकट मिल जाता जिससे हमें तुरंत सफल हो जाते। याद रखिए दोस्तों, शॉर्टकट से कुछ दिनों तक ही आप सफल रह सकते हैं, लेकिन अगर आपने संघर्ष के रास्ते चलकर सफलता पाई है तो वो सफलता जीवन भर आपके साथ रहेगी। तो यह थी आज की कहानी। दोस्तों, आज की कहानी छोटी ज़रूर थी, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि आपने इस कहानी के माध्यम से बहुत कुछ सीखा होगा।